हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं। ये इसमें डालना है यार, ये मैंने इधर। अरे अरे चोर, मेरा बैग मारना चाहते हो मुझे तो मार दो। नहीं, मारूंगा नहीं। मैं तुम्हें तलाक दूंगा। एहसान, आप मेरा पर्स ले आए, आपका बहुत शुक्रिया। मेरा बहुत जरूरी सामान था इसमें। ये अब्बा जान को क्या जरूरत आन पड़ी जो दामाद से फिर से पैसे मांग लिए? अच्छा, तो अब ये भी मैं बताऊं, उनसे फोन करके पूछ लो। अरे उधार लिया है, कर्ज लिया है, सूद पे पैसे नहीं लिए। कहा ना लौटा दूंगा। हाँ? हेलो, फोन काट दिया। पैसे तो इनसे वसूल करके रहूंगी मैं इस दफा। भाई बादशाह, तुम्हारी अम्मा भी ना बहुत ही अजीब है। कभी मुझसे लड़ती रहती हैं, कभी तुम्हारे कान भरती रहती हैं और कभी अकेले में बैठ के रोती रहती हैं। क्या अम्मी रो रही है? हाँ, पता नहीं, कमरे में बैठी भी रो रही है। अरे अम्मी रो रही है, मैं जाके देखता हूँ। अरे रुको 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 रुको, उन्हें थोड़ा वक्त दो। प्राइवेसी भी कोई चीज होती है। क्या अजीब बात करी हो, अम्मी रो रही हैं और तुम मुझे कह रही हो ना जाओ। भाई पूरी बात सुन के ही मानोगे तुम। क्या बात? तुम्हारी खाला का फोन आया था, उनसे बात कर रही थी और फिर बातें करते करते अचानक रोने लग गई। भाई दोनों बहनों में कोई बात हुई होगी, मरे हुए माँ बाप याद आ गए होंगे तो रोने लगी। अब देखो ना, कितने दिन हो गए, ना तुम्हारी खाला यहाँ आई और ना तुम्हारी अम्मा उनके पास गई। मैं तो कहती हूँ कि अम्मी को कुछ दिनों के लिए छोड़ आओ ना खाला के घर, अच्छा है, थोड़ा दिल बहल जाएगा। लेकिन अगर अम्मा को जाना था तो सब बैठ के रो क्यों रही है? मुझसे कह देती। भाई तुम बेटे हो उनके, उन्होंने सोचा होगा कि तुम मसरूफ हो इसलिए नहीं कहा, पर तुम्हें खुद तो ख्याल करना चाहिए ना उनका। ठीक कह रही हो तुम। अम्मी को यकीनन खाला बहुत याद आ रही होंगी, काफी दिन हो गए ना मिले हुए, और वैसे ही पुराना महला उनको याद आ रहा होगा। मैं सुबह ही उनको छोड़ के आऊंगा। बड़ी भी बीमारी की एक्टिंग करके मुझे बादशाह से बातें सुनवा रही थी ना। अब देख मैं क्या करती हूँ और कैसा खेल खेलती हूँ। कुछ कहा तुमने? नहीं, कान बज रहे हैं तुम्हारे। ओए क्या बदतमीजी है ये? अब्बाजान क्या कर रही है? अब्बा जान के बच्चे, अब तू इतना बड़ा हो गया कि बाप से भी होशियारियां करेगा। अरे हुआ क्या है, ये कॉलर तो छोड़े। मुझे मलका ने सब बता दिया है। बादशाह ने तुझे 15,000 दिए थे और तूने मुझे 5,000। बाकी के पैसे निकाल। अरे आपको सुनने में शायद गलती हो गई है, उन्होंने मुझे 5,000 ही दिए थे। ये अब्बा जान क्या कह रहे हैं? बादशाह भाई ने तो मुझे 10 दिए थे, मैंने तो 5 ही लिए। तो क्या बादशाह भाई ने झूठ बोला है? झूठ बादशाह ने नहीं, तूने बोला है। सीधी शराफत से पैसे निकाल। किधर है पैसे? खबरदार जो झूठ बोला मुर्गा बना दूंगा तुझे यहीं पर, और तेरी भाभियों को सारी बात बता दूंगा। बस अब तो बात भाभी के सामने ही होगी भाई। आप उनको बुला लो, आप उनको बुलाओ, उनको भी पता चले ना कि अब्बा जान जब उधार मांगते हैं ना तो अपने दामाद को भी नहीं बख्शते। बड़ी जुबान चलने लगी है तेरी। अब बाप को ब्लैकमेल कर रहा है। सीधा खड़ा हो जा, तलाशी दे। अब्बा जान गुदगुदी हो रही, क्या कर रहे हैं? हाँ, मेरी जो खाली जेबें है ना, ये इस बात का सबूत है कि उन्होंने मुझे 5,000 ही दिए थे। तू झूठ बोल रहा है। मैं भी तेरा बाप हूं, इतनी आसानी से पैसे हजम नहीं करने दूंगा तुझे। अरे मुझे छोड़े, मलका बाजी को 5 की 10 देने की सोचे।
लेकिन ये बादशाह भाई ने इतनी जाहिलों वाली हरकत क्यों की मेरे साथ? पता तो लगा लूंगा मैं। दुलारे भाई, मैंने अपनी बेगम को इतनी सुनाई है ना, इतनी सुनाई है, अब वो कभी भी इधर की बात उधर नहीं करेगी। वाह मेरे चीते, तू तो शेर निकला यार। सही किया तूने। पता है ये ना, बीवियां जो है ना, इनको ऐसे ही टाइट रखना चाहिए। लेकिन तुझे नहीं लगता थोड़ा ज्यादा टाइट कर दिया तूने भाभी को? वो क्यों? अबे मेरे भोले, तूने सुना नहीं है सियाने कह गए कि जितना भी जोश हो ना, होश का दामन छोड़ना नहीं चाहिए कभी। मतलब तूने भाभी को जो इतना ज्यादा टाइट कर दिया है, अगर वो तुझसे नाराज होके लड़के झगड़ के घर छोड़ के चली गई, तो ये जो भाभी ने इतनी बड़ी कमेटियां रखी हुई है मार्केट में, ये कौन भरेगा? तू भरेगा? हैं? अरे हाँ दुलारे भाई, आप ठीक कह रहे हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ तो सोचना था ना, तभी कहता हूँ जितनी जल्दी हो सके ना अक्ल और होशियारी ले ले भाई से। ऐसा ना हो मैं दुबई चला जाऊं फिर रोता रहे। क्या मतलब है दुबई चला जाऊं? आपकी वजह से मैंने घर में इतना झगड़ा किया और आप अब भी अकेले जाने की बात कर रहे हो? वाह हाँ, वो तो मैं तुझे 2-4 दिन में लेकिन यार तू किस तरह की फालतू की बातों में लगा हुआ है, बता रहा हूँ। भाभी को मना ले, कमेटी गली में आ जाएगी। और एक बात और बोलूँ तुझे मैं, ये जो तेरे मुंह पे रौनक है ना, ये भी मुझे भाभी की लगती है। बुरा मानता मान भाई, सच है सच। हाँ ठीक है भाई दुलारे भाई, ठीक है। अब आप भी ताने दोगे? ताने नहीं दे रहा, आईना दिखा रहा हूँ, मशवरा दे रहा हूँ। मान ले, भाभी को मना ले जाके, ठीक है? चलो आप कहते हो तो मना लूंगा, लेकिन रोब दिखाया मैंने। इस बात पे तू साथ है तेरे भाई। चलो ना। ओए होए होए, इतना उधार लोगों ने लिया हुआ है, दुकान पर लिख के लगाना पड़ेगा कि उधार बंद। यही हाल है भाई। अरमान की कॉल आ रही है, स्पीकर पे बात करनी है, ठीक है? हेलो हेलो, क्या बादशाह भाई, मुझे आपसे इस झूठ की उम्मीद नहीं थी। मैंने क्या झूठ बोला है तुमसे? आपने मुझे 5,000 दिए और अब्बा से कहा कि 10,000 है। अब वो मेरे पीछे पड़े में। मैं तो आपको बहुत ही सच्चा आदमी समझता था। ये तो सच्चे ही है, तू एक नंबर का झूठा कमीने। मलका बाजी, मैं तो बादशाह भाई से बात कर रहा था। अब मुझसे बात कर। ये बता कि वो जो 15,000 लेकर गया था, उसका एक तू खा गया है? 5,000 बना दिया उसको। अरे बना क्या रहा हूं, ऐसा ही हुआ है भाई। आपके शौहर ने मुझे 5,000 रुपए दिए, मैं ही बेवकूफ था जो मैंने गिने नहीं, और इधर अब्बा मुझ पे 10,000 रुपए का इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम नहीं लगा रहा कोई भी, सच बोल रहे हैं वो। मलका बाजी, आप अपने शौहर पे भरोसा कर रही हो? हाँ, अपने शौहर पे भरोसा करूंगी, क्योंकि वो तुम्हारे जैसा ना डाकू नहीं है। देखो बाजी, मुझ पे इल्जाम मत लगाओ आप। चुप कर, इल्जाम के बच्चे, झूठे कहीं के। एक बात याद रखना अरमान, हलक से निकाल लूंगी मैं ये 15,000 रुपए, बख्शने वाली नहीं हूं मैं। हाँ, बता दिया मैंने। काट दिया कमीने ने, छोड़ूंगी नहीं इसे मैं। मुझसे 2 नंबरी कर रहा है, सीधा सीधा 10,000 खाने के चक्कर में। अब होगा अरमान से मेरा बदला पूरा। कुछ कहा? नहीं नहीं, क्या हुआ? मैं क्या करूंगा, 10,000 का इंतजाम कहां से होगा यार? अच्छा, क्या कह रहे थे तुम? किसको उधार दे दिया तुमने? अरे भाई ये चलता ही रहता है। औरतों को दिया हुआ है, सब औरतों के नाम लिखे हुए उधार। क्या हो गया? ये औरत नजर आ रही तुम्हें? फरजाना लिखा है ना? फरजाना नहीं है, फिरोज है ये।
कब तक नाराज हो मुझसे? अब क्या कोई और धमकी देने आए हो मुझे? मैं तो बस तुमसे माफी मांगने आया हूं। तुम्हारे लिए क्या लाया हूं मैं? तुम्हें फूल पसंद है ना? फूलों से जख्म नहीं भरते एहसान। देखो तबस्सुम गलती इंसान से ही होती है। मैं तुम्हें जो कुछ भी कहा दिल से नहीं कहा था, बस मुझसे में मुंह से निकल गया। मुंह से निकल गया था, ये अच्छा है। वैसे तुम लड़कों के पास ये बहुत अच्छा बहाना है कि पहले कुछ भी कह दो और फिर कह दो कि मुंह से निकल गया था। तुम अगर सच में मुझे तलाक दे भी देते तो मैं क्या ही कर लेती तुम्हारा। अच्छा ना, प्लीज भूल जाओ इस बात को, मान जाओ ना। ये अच्छा है, पहले सबके सामने मुझे जलील कर दो और फिर अकेले कमरे में आके मुझे कहो कि भूल जाओ। नहीं भूल सकती मैं कुछ भी। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। देखो मैं तुम्हारे सामने ना मुर्गा बन जाता हूँ, प्लीज। नहीं करो एहसान। प्लीज प्लीज देखो ना, मैं मुर्गा बन गया तुम्हारे सामने, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा नहीं करूंगा ना। प्लीज देखो मैं कान पकड़ रहा हूँ और यहाँ तो देखो ना प्लीज। कोई जरूरत नहीं मेरे सामने ये क्यूट हरकतें करने की अपनी। अच्छा यहाँ देखो, स्माइल हंसी 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 हंसी। इस बात की क्या गारंटी है कि तुम दोबारा कभी ऐसी कोई बात नहीं करोगे? मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं ऐसे नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो एक बार। नहीं करूंगा ना, पक्का नहीं करूंगा। अगर दोबारा तुमने कभी ऐसी बात की ना मुझसे तो उससे पहले मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, याद रखना ये बात। तुम्हें नौबत ही नहीं आएगी। अगर ऐसा करूँ ना, अब्बा जान की तरह मुझे मुर्गा बना देना। ठीक है, पहनाओ मुझे फूल। लेकिन तुम्हें किसने कह दिया कि मुझे साजदा की याद आ रही है? नहीं, मैं आपका बेटा हूँ, आपकी ख्वाहिश आपकी चाहत को अच्छी तरह समझता हूँ। आप कुछ लेके जा रहा हूँ मैं खाला के घर, आप चले मेरे साथ। नहीं बेटा, मैंने नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। अरे भाई, अब अपने बेटे से क्या छुपाना। अब आपका दिल अगर कर रहा है तो चली जाए ना आपकी बहन के घर। ये देखें, मैं तो आपका बैग भी पैक करके ले आई हूँ। अरे भाई, कहा है ना कि मैंने नहीं जाना, मैं यहीं ठीक हूँ। मुझे पता है अम्मी आप नाराज हैं, मैं आपको साजिदा खाला के घर लेके नहीं गया ना। मैं अपनी गलती का अजाला कर रहा हूँ ना। बस आप चलें चलें बस। भाई तुम भी ना बादशाह, अम्मा की हाँ सुन के ही दम लोगे। अरे अगर वो नाराजगी में ना किए जा रही हैं तो तुम तो बेटे हो, समझ जाओ ना। जाओ जाओ, जाके गाड़ी स्टार्ट करो, मैं बस इनको अभी तैयार करके लेकर आ रही हूँ। चलो शाबाश। अरे अम्मी, मलका बिल्कुल ठीक कह रही है। आप बस जल्दी से तैयार हो, चादर ओढ़े, मैं गाड़ी में जाके बैठा हूँ। आ जाएं जल्दी। हाँ, मेरी बात तो सुनो, मैं नहीं जाना चाह रही हूँ। जाना चाह रही हैं आप? जाइए, चलिए। मैं कहे जा रही हूँ कि मैं नहीं जाना चाह रही, नहीं जाना चाह रही। मेरी बात मानो तो सही। अरे आ जाए ना, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। वही गाड़ी में सैर करके आ जाना, क्या हो गया? तो चलो कोई बात नहीं, गाड़ी की सैर कर लो। हो रहा है ये तो सब कुछ।
किसके ख्यालों में गुम हो? मैं तो यहाँ पर हूँ। कुछ नहीं, वो बस बिजनेस में लॉस हो गया था, उसके बारे में सोच रहा हूँ। अरे छोटे मोटे बिजनेस लॉस से तुम्हारे बिजनेस को कहाँ ही कोई फर्क पड़ जाना है। तुम्हारा बिजनेस तो इतना फैला हुआ है ना। हाँ हाँ। अच्छा छोड़ो अरमान, मैं ना सोच रही थी कि इस रिंग का डिजाइन ना थोड़ा पुराना हो गया है, तो क्यों ना तुम मुझे एक नई रिंग दिला दो। दिमाग खराब है तुम्हारा? अभी दिन ही कितने हुए तुम्हें ये रिंग दिलाए हुए? अच्छा ना, मैं तो बस वैसे ही कह रही थी। रिंग नहीं दिलवानी तो ड्रीम्स पर सेल लगी हुई है, वहां से थोड़ी शॉपिंग ही करवा दो। तुम्हारे बाप ने मेरे पास पैसे रखवाए हुए थे, ये तुमने मुझे नेशनल बैंक समझा हुआ है? ये कैसे बात कर रहे हो अरमान, क्या हो गया तुम्हें? जैसे तुम्हें समझ में आती है, जब से मेरी जिंदगी में आई हो लूट लूट के मुझे खाई जा रही हो। इधर दो, रिंग उतारो। अरे अरे नहीं मिलेगी तुम्हें ये रिंग। बिहेव योरसेल्फ अरमान, और ये रिंग वापस करो मुझे। अरे कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, चलो निकलो यहाँ से, चलती फिरती बनो, चलो उठो। ये क्या कह रहे हो तुम मेरे घर रिश्ता नहीं भेजने वाले थे? भेजने वाला था, अब नहीं भेज रहा, अब तुम्हें यहाँ से भेज रहा हूँ। चलो उठो, निकलो, ब्रेकअप खत्म, सब खत्म। चलो चलो चलो। अरे भाई मत घूरो मुझे, जाओ, खत्म। ओए ओए ओए, जब नगीना जैसी कमाऊपूत लड़की मुझे मिल रही है तो तुम जैसों को क्या काम? अरमान कभी भी घाटे का सौदा नहीं करता। क्या हुआ तबस्सुम, कुछ चाहिए क्या? नहीं, मैं तो बस ये पूछने आई थी कि सलीम भाई ने कोई नया काम दिया? नहीं, अभी तो पुराना काम ही चल रहा है। तुम्हारा काम तो अगले हफ्ते से शुरू होगा। और बेफिक्र रहो, अब्बा जान के फैसले वाले पैसे भी तुम्हें मिल जाएंगे। ये तो मुझे मालूम है। एक तो ये गजरे भी ना बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं। हाँ, फूल हैं भाई, फूलों का क्या है, फूलों का काम तो मुरझा के सूखना ही होता है। हाँ, जब ही ना मुझे ये गजरे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो तो रात को एहसान मुझे मनाने के लिए ले आए और उन्होंने पहना दिए, वरना मैं कहाँ पहनती हूँ ये गजरे वजरे। चलो अच्छा है, तुम दोनों की सुलह तो हो गई। सुलह तो होनी ही थी हमारी। वो क्या है कि एहसान ज्यादा देर मुझसे नाराज नहीं रह सकते। हाँ, लेकिन सुल्तान भाई तो बिल्कुल ऐसे नहीं है, उन्हें तो आपकी नाराजगी की कोई परवाह ही नहीं होती। हाँ, सबका मिजाज अलग अलग होता है तबस्सुम। एहसान का कुछ और मिजाज है, सुल्तान का कुछ और। ठीक कह रही हैं आप। अरे मुझे याद आया, मुझे तो फरवा के स्कूल की फीस जमा करवानी थी। मैं जाती हूँ फीस जमा कर। अरे मैं भी चलती हूँ आपके साथ। नहीं नहीं, तुम क्या करोगी, गर्मी इतनी है, खामखा मेरे साथ ख्वार होगी। मैं चले जाऊंगी, तुम रेस्ट करो। और गुड्डू क्या हाल है? अरे अरमान भाई, कैसे आना हुआ? उस्ताद तो नहीं है, वो तो शाम को लौटेंगे। अरे तुम्हारे उस्ताद से मिलने भी नहीं आया मैं, यहाँ एक काम से आया था, सोचा चक्कर लगा लूं। ओह, तो ये बात है।
बैठे बैठे, बादशाह कौन? अपनी दुकान ही समझे, बैठे। और खैरियत? खैरियत। वो उस दिन वो लड़की थी ना जिसका पर्स छीना था, कोई ऐसा वाकया दोबारा नहीं हुआ? कौन लड़की? कौन सब? नगीना जी। हाँ हाँ, उनका तो आना जाना लगा रहता है यहाँ पे, लेकिन शुक्र है कोई ऐसा वैसा वाकया दोबारा नहीं हुआ। मैंने उस्ताद को अरमान भाई आपकी बहादुरी का किस्सा सुनाया, कहने लगे कि अरमान में इतना जिगरा कहाँ से आ गया कि चोर के पीछे भाग पड़ा। अरे तुम्हारा उस्ताद जो है ना वो एक जेलस आदमी है, जेलस है मुझसे भाई वो। खैर छोड़ो, इधर इधर आ, इधर इधर। वो जो नगीना जी हैं, वो उनके घर में कोई मर्द नहीं है, सौदा खुद ही लेने आती हैं। अरमान भाई उनके घर में कोई मर्द नहीं है, वो अपने घर की अकेली मर्द है। नौकरी भी खुद ही करती है और घर के सारे काम भी खुद ही करती है। एक अम्मा है लेकिन वो भी बीमार ही पड़ी रहती है। तो किसी कंपनी में काम करती है? नहीं, कंपनी में तो नहीं, वो एक पार्लर में काम करती है, वो अपना पाउडर पुडर वाला। अच्छा, खैर यार बेचारी, बहुत दूर होगा पार्लर, वहां से फिर आना यहाँ सामान लेना ना, बहुत थकान हो जाती होगी। नहीं 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 नहीं, ये कोई 2-3 गलियां छोड़ के तो पार्लर है। उनका जो भी सौदा होता है वो इसी बाजार से लेकर चली जाती है। नहीं, असल में मसला पता है क्या है, बहुत कंपटीशन हो गया है। अब एक गली में 3-4 पार्लर खुल गए हैं, तो इस चक्कर में एम्प्लॉयज को पैसे भी कम देते हैं यार, समझ रहे हो ना तुम? सलमान भाई मैं बताता हूँ, यहाँ पे ना 2-3 गलियों तक कोई पार्लर नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 2 गलियों बाद अपना नगीना जी का ही पार्लर है। इतना कंपटीशन का मसला नहीं होता इनको। यार गुड्डू ने एड्रेस तो यही बताया था, देखो कहां से आती है वो। वैसे लड़की अच्छी है, चाहती तो मेरे पैसे खा भी सकती थी, लेकिन लौटा दिए उसने। अरे ये तो अरे आप यहाँ? अरे अरे नगीना जी, आप, अब मुझे यकीन हो गया दुनिया बहुत छोटी है। देखिए आप यहाँ वैसे क्यों आई हुई हैं? अब वो मैं इसी पार्लर में जॉब करती हूँ ना, तो इस टाइम ऑफ हो जाता है तो घर जा रही थी। ओह अच्छा, तो आप यहाँ जॉब करती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मेहनत करके इज्जत से कमा रही हैं। हाँ? क्या करें, जीने के लिए काम तो करना ही पड़ता है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं बस वैसे ही यहाँ एक काम से आया था, तो देखिए मुलाकात होगी आपसे। ठीक है, फिर आप अपना काम देखिए, मैं चलती हूँ। नहीं नहीं, काम तो मेरा हो गया कब का। मैं बस जा ही रहा था, तो क्यों ना हम साथ चलें, मतलब कि हम कहीं ये ना हो उस दिन की तरह डाकू आ जाए और फिर आपका पर्स ले जाए, अब स्कूटी भी ना ले जाए वो साथ में। तो अब ऐसा है तो क्या कर सकते हैं, मैं तो यहाँ से रोज ही गुजरती हूँ, आप हर रोज तो मेरे साथ नहीं चल सकते ना। हाँ ये तो है, लेकिन फिलहाल तो चल सकता हूँ, चले? ये पकड़ेगा जरा। अरे मैं स्कूटी निकालता हूँ ना, ये क्या पकड़ूंगा मैं? हटे हटे, लाई चाबी ने, चाबी ने।
हाँ बुशरा, वो तुम कह रही थी ना कि तुम्हारी कजन की शादी है, उसका ब्राइडल मेकअप है, तो वो डन कर दो। हाँ और सुनो, 2-4 पार्टी मेकअप हो तो वो भी करवा दो हैं। अरे नहीं नहीं, मेरी सास चली गई है अपने बहन के यहाँ रहने के लिए, कोई मसला नहीं है, आराम से तैयार करूंगी। ठीक है, बस मेरा एक काम कर दो। ओके चल, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। शुक्र है बड़ी भी चली गई, अब मैं सुकून का सांस लूंगी और अपना काम भी अच्छे से कर सकूंगी। पता है अब्बा जान ने क्यों बुलाया है? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। आखिर इस टाइम क्यों जमा किया हम लोगों? मुझे तो लगता है कि अब्बा जान की तबीयत खराब थी। अरे भाभी, अगर तबीयत खराब होती तो अपने कमरे में होते ना, हमें बुला के पता नहीं कहाँ चले गए। हाँ, तुम्हारा तो एक एक पल कीमती है। देर हो रही होगी, कहीं जाना होगा ना तुम्हें। लो आ गए अब्बा जान। हाँ तो आ गए सब। अब्बा जान, हमारी फैमिली में इतने से ही लोग हैं, कौन से 25,000 है जो आप कह रहे सब आ गए? तुम तो चुप ही करो। अब अब्बा जान इसे छोड़ें। अब आप ये बताएं ना कि हमें क्यों बुलाया यहाँ? भाई मैंने तुम सबको इसलिए बुलाया है कि ये बता सकूं कि अब मेरा तुम लोगों के साथ गुजारा नहीं है। अब्बा क्या मतलब गुजारा नहीं है हमारे साथ? समझ में नहीं आई। मैंने कोई फारसी तो बोली नहीं है जो किसी की समझ में नहीं आई। मेरा मतलब है कि अब बहुत कुछ हो गया, अब मुझे अपना सोचना है। मैंने तुम लोगों को पालने का ठेका तो नहीं उठा रखा ना। अब्बा जान, हम आपसे कौन सा खर्चा ले रहे हैं अब, जो आप ये सब कह रहे हैं? इस घर में तो रहते हो ना, यही काफी है कि मैं तुम लोगों से इस घर में रहने का कोई किराया नहीं लेता और ना ही अपने लिए कोई खर्च मांगता हूं। अब्बा जान, घर के हालात आपके सामने हैं, किसी की भी नौकरी नहीं है, ऐसे में कौन आपको खर्चा दे सकता है? आपको तो सब पता है। हाँ मैं जानता हूं, लेकिन ये मेरा मसला नहीं है। भाई अच्छे दिनों में मैंने तुम सबको सोने का निवाला खिलाया, अब जब मेरा वक्त आया है तो तुम लोगों के पास 100 बहाने हैं।
लेकिन अब्बा जान ये बहाना नहीं है, ये तो हकीकत है ना। तो फिर रहो तुम लोग अपनी मजबूरियों के साथ, लेकिन मेरी मजबूरी भी समझो। अब तुम लोगों का फर्ज है कि मुझे घर के ऊपर एक पोर्शन बना के दो। तो मैं उसे किराए पे उठाऊं और अपने खर्चे पूरे करूं। अब्बा लेकिन ऊपर पोर्शन कैसे बना के देंगे आपको? पैसे कहां से आएंगे? ठीक है, फिर मैं खुद बना लेता हूं पोर्शन। बस तुम लोग मुझे 2 लाख रुपए दो। दो लाख? अब्बा जान ये तो बहुत ज्यादा है, जरा ये तो देखें। अब्बा जान ये आप क्या कह रहे हैं? 2 लाख रुपए? कोई 10-20 हजार थोड़ी है कि हम जमा करके आपको दे दें। 2 लाख? हाँ मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं। हाँ अब्बा जान आप होश में तो है ना? तुम तो चुप ही करो, वरना जूता खींच के मारूंगा तुम्हें। अच्छा इजी रिलैक्स। ठीक है, सब कान खोल के सुन लो। या तो इस घर को खाली कर दो, ताकि मैं इसे किराए पर दे सकूं, या फिर तुम सब 2 लाख रुपए जमा करके दो। 2 लाख? भाई भाईजान 2 हम फुकरे हैं निकम्मे